गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? करें आज की क्लास स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट पढ़ लिया था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और आज की क्लास में बच्चों में क्या पढ़ना है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। और जैसा कि आपने बोला है कि भैया आज हम रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन हम एक बार प्रिंसिपल्स को कंप्लीट होने के बाद कर लेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो आज मैं आपको बच्चों नया प्रिंसिपल पढ़ाता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? अब इस प्रिंसिपल को समझने के लिए है तो कुछ नहीं है इस प्रिंसिपल में। अगर बात हो रटने वाली तो इसका प्रिंसिपल का नाम क्या है? सेंट्रलाइजेशन और एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और प्रिंसिपल ये है कि फ्योल ने ये बोला है देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। रटने वाली बात तो जाती है यहीं पे खत्म, अभी शुरू और अभी खत्म। लेकिन अगर इसे प्रॉपर थोड़ा तुम्हें समझना है, केस स्टडी अगर आ जाए तो हम टैकल कर ले, तब ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ठीक है। एक बच्चा था और वो काफी अच्छा पढ़ लिख करके एक शुगर मिल में प्लेस हो गया किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक है, मतलब मैनेजरियल पोजीशन पे। और टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं तो वो सेल्स मैनेजर बन गया। क्या बन गया? सेल्स मैनेजर। ठीक है। अब हुआ यूं कि उसकी जॉब चलती गई चलती गई चलती गई। ठीक है ना, 2 साल हुए, 3 साल हुए, 5 साल हुए, थोड़ा उसे एक्सपीरियंस भी हुआ और जॉब भी उसकी ठीक ठाक चली रही थी। फिर अचानक से एक दिन हुआ यूं कि उसका बचपन का दोस्त उससे मिलने आया। उसका बचपन का दोस्त उससे मिलने आया और उनकी मुलाकात हुई। अचानक से उस दोस्त का, वो जो दोस्त मिलने आया था ना, उस दोस्त के घर से कॉल आती है। ठीक है, उसकी वाइफ की। क्या कॉल आती है कि वो रिश्ते वाले, अरे क्या वाइफ की कॉल आई है कि तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। बताओ यार कैसे बच्चे हैं। हाँ जी। तो वाइफ की कॉल आई कि वो बेसिकली क्या है ना कि आजकल शुगर खाना ना मतलब काफी वो हो गया है, मतलब उससे नुकसान रहता है ना। धीरे धीरे हम कम करने की कोशिश करेंगे उसे, ऐसा मैंने डिसीजन लिया है आज। उसकी वाइफ ऐसे बोल रही है उसको। और ना आज से ना तुम, मेरे को किसी ने बताया है कि फिर भी अगर जो हम शुगर यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में, वो तो काफी क्या होती है, हार्मफुल होती है। लेकिन एक मिश्री होती है, मिश्री। हाँ, तो वो लेके आना। वैसे तो अच्छी तो वो रहती है, एक धागे वाली आती है, धागे वाली मिश्री आती है। ठीक है। तो उसके हस्बैंड ने बोला एल ले कर दी ना बात। आज तो, और आज तो मैं वैसे भी कहाँ पे आ रखा हूँ, शुगर मिल में, और अपने दोस्त से मिलने आ रहा हूँ। और बचपन का दोस्त है ये मेरा, बचपन का दोस्त है ये मेरा। ठीक है ना, साथ में ही खेलते थे, साथ में ही जाते थे हम ट्यूशन भी पढ़ने और स्कूल भी जाते थे हम साथ में। ठीक है ना, लगभग लगभग जिंदगी का हर एक हिस्सा हमने साथ में बिताया है। आजकल तो मतलब करंट सिचुएशन को छोड़ करके तो कोई बात नहीं। वो कह रही है अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो कोई टेंशन नहीं। बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। फिर हुआ यूं बच्चों, उसने पूछा कि अच्छा ये तो बता कि कितनी लेके आनी है मिश्री। उसने बोला कि नहीं नहीं, जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं ना, तो पहले हम ज्यादा मत लेके आना, बस आधा किलो लेके आना। कितनी लेके आना? ठीक है। वो बात हुई तो जिससे मिलने के लिए आया था ये दोस्त, अपने जो शुगर मिल वाले जो वो सॉरी सेल्स मैनेजर है जिससे मिलने के लिए आया था, तो उसने पूछा कि भाई भाभी जी क्या बोल रही है।
तो बताया कि भाई आजकल वो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रही है। क्या हो रही है? हेल्थ कॉन्शियस। और कुछ उसे एक शौक, अभी उसने मतलब शौक बोलो या उसकी एक प्रैक्टिस बोलो, ठीक है ना, कि उसने एक हाँ, उसने एक नई चीज चालू की यार, बोल रही थी शुगर तो वैसे हार्मफुल होती है, लेकिन मिश्री उसके कंपैरिजन में फिर भी कम रहती है और उसको हम यूज करके देख सकते हैं। तो उसने ये यूज करना स्टार्ट करेगी। तो बोल रही थी कि आधा किलो मिश्री ले आना। और ये कह रहा है कि मैं उसे बोल रहा था, जिस दोस्त की वाइफ का कॉल आया था, वो उसे कह रहा है कि मैं उसे अपनी वाइफ को बोल रहा था कि क्या बात कर दी, छोटी बात कर दी, आज तो मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, शुगर मिल में आ रहा हूँ और अपने बचपन के दोस्त से मिलने आ रहा हूँ। और उसने उसकी आंखों में देखा, वो ऐसा बोल क्यों रहा था कि आज तो शुगर मिल में आए हो तो यहाँ क्या कमी है कुछ, ठीक है ना, नहीं मिश्री भी मिल जाएगी। वो बेसिकली एक प्रोसेस होती है ना क्रिस्टलाइजेशन की, उससे ही तो उसके पार्ट होते हैं और वही बड़ी खतरनाक होती है वो प्रोसेस, ठीक है ना। तभी तो वो जो धागे वाली मिश्री होती है या जो मोटे वाली जो मिश्री होती है वो सही मानी जाती है, क्योंकि वो जो प्रोसेस होती है ना क्रिस्टलाइजेशन, जिससे वो छोटे 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 उसके दाने बनते हैं, किसके, चीनी के, ठीक है ना। तो वो जिस प्रोसेस से होकर के वो बनते हैं ना, वो प्रोसेस बड़ी खतरनाक होती है। मतलब वो हमारी लाइफ के लिए क्या नहीं, लाइफ इन द सेंस कि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है वो, ठीक है। तो ये बोल रहा है, जो दोस्त आया आ रखा है यहाँ पे शुगर मिल में, कह रहे कि देखो क्या बात, छोटी बात कर दी, और क्या अभी तो कितनी रही है, आधा किलो केवल, क्या कह रही है, अरे यहाँ तो मैं समंदर में आया हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये तो अपने मन में ऐसे लगा रहा है कि अगर मैं एक कट्टा भी लेके जाऊंगा ना, पूरा बैग भी लेके जाऊंगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात। आज तो मैं वहां पे आ गया जहाँ पे सप्लायर्स की सप्लाई होती है, जहाँ से सप्लायर्स को सप्लाई होती है इनफैक्ट, है ना। आज तो मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे सप्लायर्स को सप्लाई होती है, यहाँ की कुछ कमी है, ठीक है। तो इसने फिर भी बोला कि कोई बात नहीं, कि मेरे को बैग नहीं चाहिए, उसने बोला भी नहीं है, अदरवाइज डांट भी लगाएगी मेरे को घर जाने के बाद। तो तू एक काम कर भाई, आधा किलो ही दे दे मिश्री। तो जो सेल्स मैनेजर था, वो जो इसका दोस्त बचपन का, उसने दे दी, ठीक है। और अक्सर नॉर्मली ऐसा होता है कि दोस्ती में कि अगला पैसा दे रहा होता है तो कहते हैं नहीं नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं हुआ। कहानी में ट्विस्ट आया, इसके केस में ऐसा नहीं हुआ। और इसके केस में ऐसा नहीं हुआ कि ये बोल रहा था कि कितने हुए, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट दिखाने के लिए, तो फॉर्मेलिटी के लिए तो कम से कम एक दो बार तो बोलेगा, अरे भाई कैसी बात कर रहा है, तो ठीक है ना, दो चांटे मार ले मेरे, मतलब आधा किलो मिश्री के मैं तेरे से पैसे लूंगा, ये तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ऐसा बोलेगा। लेकिन इसने ऐसा कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो उसने वही एक वट एवर अमाउंट, 50 रुपए 60 रुपए उसने बता दी, ठीक है। इसको पहले तो धक्का लगा, अरे पैसे मांग लिए मेरे से 60 रुपए, और क्या औकात है आधे किलो मिश्री की। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी अगर इसने सोचा कि यहाँ तक भी चलो कोई बात नहीं, इतना मैं झेल लूंगा। अब हुआ यूं कि जैसे इसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और देखा वॉलेट तो है ही नहीं है, वॉलेट तो है ही नहीं है, वो तो घर पे रह गया। तो सोचा चलो जीपे वगैरह कर दूंगा या फोन पे कर दूंगा, पी पे, जी पे, कुछ भी जो भी चाहे, मतलब जो भी पेटीएम वगैरह जो भी होगा उससे पेमेंट कर दूंगा। तो उसमें नहीं, खाते में पैसा तो था, लेकिन दो तीन बार ट्राई करने के बाद भी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई, नेटवर्क नहीं आ रहे थे। क्या नहीं आ रहे थे? नेटवर्क नहीं आ रहे थे। अच्छा, तो इसने ये जो दोस्त था जिसने मिश्री ली है उससे, इसके इसके मन में थोड़ी सी होप आई कि कोई बात नहीं, दोस्त है क्या कर लेगा, उधार कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, कि इतना तो नालायक नहीं होगा, इतना तो नालायक नहीं होगा कि पैसे अगर मांग लिए तो अब अगर मैं बोलूंगा कि यार वॉलेट घर रह गया और नेटवर्क आ नहीं रहे, तो एटलीस्ट उधार तो हो ही जाएगा।
कि कोई बात नहीं, चल कल दे दूंगा। लेकिन इसकी जिंदगी में इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। ये इसने इसने कहा, ये पहले तो इसके मन में ऐसी होप थी कि चलो ये बोल रहा है, अरे भाई कैसी बात कर रहा है, आ जाएंगे पैसे यार, अल्लाह बचपन की दोस्ती है, और अगर इतना नहीं हुआ ना तो क्या ही होगा। लेकिन इसके साथ, बेचारे के साथ वो भी नहीं हुआ, उसने वो भी नहीं बोला। और ये कहने लगा यार वॉलेट घर रह गया। क्या रह गया? वॉलेट घर रह गया, और नेटवर्क आ नहीं रही, पेमेंट ये मतलब ऑनलाइन हो नहीं रही है। ठीक है। तो हुआ यूं, इसने कहा, किसने? सेल्स मैनेजर ने। किसने कहा बच्चों? वरुण थोड़ा ध्यान दे भाई। कि सेल्स मैनेजर ने कहा यार ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसे और भी झटका लगा। कह रहे पहले तो गुस्ताखी ये की कि पैसे मांग लिए, और फिर दूसरी उससे भी बड़ी गुस्ताखी ये कि अगर मेरी मजबूरी हो गई तो कह रहा है भाई मतलब उधार नहीं मिलने का। और क्या औकात है यार, आधे किलो मिश्री की, इतनी बड़ी मील में। ठीक है। तो अब कोई बात नहीं, इसने पहले तो अपने एंगर को कंट्रोल किया, गुस्से को कंट्रोल किया, और सोचा कि शायद इसकी कुछ मजबूरी होगी, क्योंकि दोस्त है ना। तो फिर इसने जानना चाहा कि यार बड़ा अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा तू आज। यार अगर मार्केट में कोई भी, वैसे भी अगर किसी अननोन बंदे के पास भी जाएंगे तो थोड़ा सा विश्वास तो ये कर लेता, तूने तो सारी दोस्ती बर्बाद कर दी, है ना। वर्ड नहीं यूज करूंगा, उसके मन में आ गया। हाँ जी, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। तो यार 20 साल से साथ रहे, बताओ यार, 1 मिनट में कुछ भी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। वो कह रहा है यार मेरी मजबूरी है। अरे क्या मजबूरी है यार? सुनो सुनो सुनो। कह रहे ना यार, जिस मिल में मैं काम करता हूँ ना, जिस मिल में आज के दिन पे हम खड़े हैं, इसकी जो मैनेजमेंट है ना भाई, बड़ा तंग हूं मैं उनसे। बता, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ, मतलब इतनी 20 सालों की दोस्ती और मैं तेरे से पैसे मांग लूं, और फिर उसके बाद तेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे को ये बोलना पड़ रहा है कि भाई दिक्कत हो जाएगी। मेरे मन से तो पूछ के देख तू एक बार, कि कितना दिल पे पत्थर रख के मैंने तुझे बोला है। उसने बोला कि भाई ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई, तू तो सेल्स मैनेजर है। ठीक है, ठीक है, मैं किसी कंपनी में प्लेस नहीं हुआ, मैंने जॉब नहीं करनी थी, मैंने अपना बिजनेस किया है, लेकिन नमन भैया के यहाँ तो मैं भी पढ़ा था। याद तो मुझे भी है कि सेल्स मैनेजर किस पे आता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आता है। और तू भाई तू कोई छपरी कोई ना है। अब देखो ये भी बदला ले रहा है अपनी बेइज्जती का। कह रहे तू छपरी कोई ना है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे काम करता है भाई। कहाँ पे काम करता है? कौन से लेवल पे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम करता है। ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई? यार यार अपनी ना, मैं मैनेजमेंट से बड़ा तंग आ गया। छोटे से छोटा जो डिसीजन लेना होता है ना, पता क्या औकात है 60 रुपए की, वो भी मेरे को पूछ के लेना पड़ेगा डिसीजन। और तू रुक यार, तेरे साथ मजबूरी हो गई, ठीक है ना, दिक्कत हो गई ना, तो चल कोई बात नहीं, मैं फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मैं पूछ के देखता हूँ। हेलो। हाँ सर, वो बेसिकली यार एक दिक्कत हो गई, मतलब यार नहीं बोलेगा। तुम्हें लग रहा होगा, वो एकदम से फ्लो में आ गया। बेसिकली क्या, कि बेसिकली सर दिक्कत हो गई कि मेरा बचपन का दोस्त आया हुआ है, और इसने आधा किलो क्या ले ली, बोलते हुए भी शर्म आ रही है मेरे को, आधा किलो इसने क्या ले ली, मिश्री ले ली। और बाई चांस की बात है इसका वॉलेट घर रह गया और नेटवर्क आ नहीं रही, पेमेंट हो नहीं रही, तो ये कह रहा है कल को दे दूंगा। तो कल को स्पेशली आके दे दूंगा, इतनी बेइज्जती कर दी तूने मेरे यहाँ पे 60 रुपए के ऊपर। कि या एक काम करता हूँ, बस तू मेरे को दे दे ये, मैं घर जा करके वापस से पैसे ला के दे रहा हूँ, ये ऐसे बोल रहा है। मैनेजमेंट के वो, मान लिया बजाज शुगर मिल में है ना, तो बजाज साहब के पास कॉल लगाई, टॉप मैनेजमेंट के पास, बजाज साहब के पास कॉल लगाई। वो कह रहे हैं चलो अभी देखते हैं, हम सोचते हैं, डिसीजन लेके बताएंगे। हाँ जी। एक तो थी घोर बेइज्जती जो उसने की थी, और अब हो गई घनघोर बेइज्जती। ठीक है, समझ आई बच्चों बात?
अच्छा, बाई चांस की बात है कि वो बजाज साहब का अगले 10 सेकंड में कॉल आ गया, बाई चांस की बात है, कोई बात नहीं, चल यार दोस्त है तो दे दे। लेकिन इसे बड़ा ऑकवर्ड सा फील हुआ, किसको? सेल्स मैनेजर को। और ये अपने मन में रिग्रेट कर रहा है ऐसे, बे क्या यार, इतना पढ़ने का फायदा क्या हुआ, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करने का, इतनी बड़ी फैक्ट्री में जॉब करने का क्या फायदा हुआ, मेरा जिंदगी में सेल्स मैनेजर बनने का क्या फायदा हुआ कि मेरा दोस्त आया इतने बरसों बाद और मांगा भी तो क्या उसने मेरे से, आधा किलो मिश्री, और मैं उसे वो नहीं दे पाया। मेरी क्या इज्जत रह गई बताओ, काहे का मैं सेल्स मैनेजर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट थी, लेट सपोज मैनेजमेंट ने सारी पावर, लेट सपोज क्या, इस केस में वही आ रहा है, मैनेजमेंट ने सारी पावर अपने पास रखी हुई है, छोटे से छोटा डिसीजन और अगर बड़े से बड़ा डिसीजन लेना है तो अपने आप लेंगे। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आप बजाज साहब के ये एक आध शुगर मिल होंगे या कई सारे शुगर मिल होंगे, और सारे डिसीजंस वो अपने आप मान लिया उन्होंने अपने पास रखे हैं। ठीक है। और छोटे से छोटे डिसीजन के लिए हर एक बंदा किसको कॉल करेगा? भाई इनको जिंदगी में और भी बड़े काम देखने होते हैं, टॉप लेवल के फंक्शंस हम पढ़ के आए हैं बच्चों की, इन्हें क्या क्या काम करने होते हैं, आप मुझे बताओ, ये चिंदगिरी में लगे रहेंगे या कुछ बड़े काम भी कर पाएंगे अपनी जिंदगी में? काम तो इन्हें बड़े करने होते हैं लेकिन कर पाएंगे क्या? ये चिंदगिरी में रह जाएंगे। कोई कर रहा है जी 250 ग्राम लेने आ रहा है, कोई कह रहा है ठीक है ना, अगला कॉल भी तो आ रही होगी, और भी तो कॉल आ रही होगी। मान ले किसी का दोस्त ऐसा आ गया, वो कह रहा है कि 250 ग्राम ही चाहिए, अभी तो बस जस्ट ट्राई करके देख रहे हैं ठीक है। अच्छा, एक कह रहा है, तो भाई वो तो परेशान हो जाएंगे, दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? जिंदगी में अपनी ग्रोथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक्शंस में डिले होगा या नहीं होगा? और मेन जो बिजनेस था, जो मेन जो डिसीजंस लेने थे, उन पे से तो फोकस हट ही जाएगा। हाँ बोलो। अच्छा बच्चों, ये कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर सेंट्रलाइजेशन करोगे, अभी मैंने ये नहीं बताया सेंट्रलाइजेशन होता क्या है, अगर सेंट्रलाइजेशन करोगे तो क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी, अभी मेरे को बता दो इस कहानी से जो आप निकाल के बताओगे। और ये मत बोलना ये केस स्टडी थी, ठीक है ना, एग्जाम में जब छपेगी प्रॉपर करके वो बताएगा कि ऐसे ऐसे एक मैनेजर था, ये था वो था। हाँ जी, वेरी गुड। एक तो डिसीजन मेकिंग लेट होएगी यानी कि डिले होएगा, एक बात। दूसरा, वर्क भी डिले होएगा, बिल्कुल। तीसरा क्या, अब एम्प्लॉइज ग्रोथ नहीं कर पाने के, एम्प्लॉइज तुम्हें क्या लगता है मोटिवेटेड फील करेंगे, डिमोटिवेटेड फील करेंगे? इसे कितना रिग्रेट और कितना गिल्टी फील हो रहा है, बताओ यार। 60 रुपए के ऊपर कितना रायता फैलवा लिया मैंने, अपने फालूदा करवा लिया, मतलब इज्जत भी ऐसे मिट्टी में मिल गई कि खुरचनी पड़ेगी इतना कुछ क्यों हुआ है, वो खुरचन भी नहीं मिलेगी। मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, ठीक है ना। और टॉप मैनेजमेंट ओवरबर्डन फील करेगी, वो कभी मेन एरियाज है उन पे फोकस कर ही नहीं पाएगी, जो रूटीन नेचर के काम है उन्हीं में लगी रहेगी। इतनी सारी दिक्कतें अराइज होएगी या नहीं होएगी? और कंपनी क्या अपने गोल्स अचीव कर सकती है? ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन हो सकता है? बिल्कुल, ना इफेक्टिवनेस होगा और ना एफिशिएंसी होगी। ठीक है। और होगा ये कि एक दिन आकर के बजाज साहब भी क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कह रहे यार ये फोन ही नहीं खत्म होते, कोई कुछ भी पूछ रहा है, भाई तुम्हारी गलती की वजह से। क्यों? तुमने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपने पास रख के रखा है। अब ध्यान से सुनो, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल या इन द few hands, कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर इन द फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोगों के पास क्या है, पावर्स है। सारी जो पावर कंसंट्रेटेड है ना, जो पावर्स इकट्ठी हो रखी है, ये जो पावर जो है जिनके पास, वो कुछ ही लोग है, कुछ ही लोगों के हाथों में पावर है। ठीक है ना। पावर्स स्कैटर हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कंसंट्रेट हो रही है, कंसंट्रेट हो रही है यहाँ पे। अब हुआ यूं कि कहानी आगे चलती है, और एक दिन बजाज साहब अपनी जिंदगी में बड़े परेशान हो जाते हैं, कह रहे कि यार मैं क्या जिंदगी कर रहा हूँ। उन्होंने अपने एनालाइज किया एक दिन बैठ करके कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं क्या करने के लिए आया था जिंदगी में, मैंने इतना बिजनेस स्टार्ट किया था और मैं कर क्या रहा हूँ। तो वो सेंटी हो गए
और उन्होंने अब इस बार क्या किया, भर भर के पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। एम्प्लॉइज ने बोला अरे सर बताओ हमारी भी इज्जत दांव पे लगी है, हमारे को कोई पावर नहीं है, हमारे कोई जानने वाले जाते हैं, कह रहे वो कह के गया मेरे को, वो 60 रुपए तो दे के गया दोबारा आकर के, दोबारा आकर के 60 रुपए तो दे करके गया, जब ही दे के आया, जब ही के जब ही घर गया सीधा। वाइफ भी बोल रही है उसकी, कहाँ जा रहे हो जी, अभी तो आए हो, कह रहे नहीं नहीं कुछ जरूरी काम करके आना है, ठीक है। उसे 60 रुपए दे के आए, क्या देखा है, 60 रुपए। और वो मुंह पे बोल के गया भाई क्या इज्जत है तेरी, सेल्स मैनेजर बना फिर रहा, बता रहा बात, सेल्स मैनेजर बना फिर रहा है, ठीक है। सेल्स अपने आप को फोन पे तो ऐसे बताता था, लिंक्डइन प्रोफाइल पे तो ऐसे डाला है, और अपनी सोशल मीडिया पे डाला सेल्स मैनेजर एट बजाज शुगर मिल्स, ठीक है। ऐसे ही होते सेल्स मैनेजर, अबे हमारी दुकान पे आई हो, ठीक है ना, भर भर के देंगे सामान और पैसे भी नहीं मांगेंगे, ठीक है। दोस्त बताता है दोस्त। अच्छा, इस सेल्स मैनेजर को भी बड़ा गिल्टी फील हुआ, और इसने क्या किया, इसने मैनेजमेंट को कॉल लगाई, मतलब वही बजाज साहब को कॉल लगाई, साहब इतना अनर्थ मत करो हमारे साथ, ठीक है ना, इज्जत का बिल्कुल फालूदा हो रहा है। वो भी सेंटी हो गई, वो परेशान भी हो गए, सेंटी भी हो गई, क्योंकि मल्टीपल लोगों ने उन्होंने क्या किया, अलग अलग फील्ड से कॉल किया कि सर थोड़ी सी तो पावर दे दो यार, ठीक है। और इधर क्या है ना, इधर वो भी परेशान हो रहे हैं। इस बार इन्होंने इतनी भर भर के पावर डिस्ट्रीब्यूट करी, अरे कोई भी आए, जो अपने हिसाब से तुम डिसीजन लो, मेरे को कॉल नहीं करने का, मेरे को कॉल नहीं करने का, अपने यहाँ पे डिसीजन लो जो तुम्हें सही लगता है, ठीक है ना। इस बार लोगों के पास पावर इतनी आ गई, इस बार इसने सेल्स मैनेजर ने कॉल किया अपने दोस्त को, और भाई कैसा है, कह रहे ठीक हो तू बता, कह रहे यार मिले हुए काफी दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया मिले हुए, मिले नहीं, कह रहे अच्छा पिछली जो मीटिंग हुई थी, पिछली बार जो मिला था वो तो मैं मिला था 10 साल में, ठीक है ना, पिछली बार तो 10 साल में मिला था, तब तो कुछ बोला नहीं था तूने कि बहुत दिन हो गए, इस बार एक हफ्ते में ही याद आ गई, कह रहे हो कोई बात नहीं यार, आजा मिल लेते ना, ठीक है ना, नहीं आजा ना, वो कह रहा है चल यार मेरे को तो अभी टाइम नहीं है, लेकिन आजा मील में ही आजा, ऑफिस में आजा मेरे। तो ये आ गया बंदा, कह रहे बता यार कितने बैग पैक करवाऊं, वो क्या भाभी जी का रूटीन सही चल रहा है, वो जो नया वो जो शौक चालू किया था, कह रहे हाँ सही है, तो और भी रिक्वायरमेंट होगी, कह रहे हाँ वो ले ली थी हमने, वहीं से ले ली थी अपने कन्हैया के यहाँ से ले ली थी, पास में ही पड़ता है घर, हाँ मिल गई थी, हो गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कह रहे नहीं नहीं यार कैसी बात कर रहा है यार, छोटी बात कर दी तूने, ओए कराओ रे, 10 बैग पैक कराओ, ठीक है ना। तो कह रहा है यार बड़ा मेहरबान हो रहा है आज तो, ठीक है। अच्छा, ये पैसे, ये इस बार अपना वॉलेट वगैरह बराबर से चेक करके आया था, और खाते में भी एक्स्ट्रा पैसे डाल के आया था, ये पैसे देने लगा, कह रहा है भाई कैसी बात कर दी यार, शर्मिंदा मत कर यार, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, तू ले जा। अच्छा, अब इसने, इसकी जो बेइज्जती हुई थी, इसने उसका बदला भी लेना चाहा, कह रहे जब इतना हो रहा है कोई बात नहीं, तो इसने सोचा, जो सेल्स मैनेजर था, कि कोई बात नहीं पेमेंट तो आई जाएगी, अगला 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 1 साल बीत गए, 1.5 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, इसने कुछ कहा ही नहीं पेमेंट के बारे में, ठीक है। आखिरकार, आखिरकार जब मैनेजमेंट ने, बजाज साहब ने देखा कि यार इसने तो बंदे ने बड़ा उधार बांटा हुआ है और रिकवरी हो नहीं रही, उन्होंने इसके ऊपर प्रेशर बनाया, इसको मजबूरन क्या करना पड़ा, कॉल करना पड़ा। भाई वो 2 साल पहले वो 10 बैग गए थे, 50-50 किलो के, ठीक है ना, हाँ हाँ, पहले रूटीन चल रहा है, वो बता भी रहा है कि रूटीन बहुत बढ़िया चल रहा है, और अभी, अभी वो जो स्टॉक है ना, बस वो स्टॉक खत्म होने वाला है, अब मैं फिर दोबारा आने वाला हूँ, 10 बैग फिर पैक करवा दो, कह रहे भाई रुक तो जा 1 मिनट, ठीक है ना, ये तो बता कि वो पेमेंट नहीं आई यार, वो पुराने वाली, कौन सी पेमेंट, अच्छा वो, अरे यार आ जाएगी वो तो, कोई बात नहीं, करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात कोई ना है, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों, तो इस बार क्या हुआ, और मैनेजमेंट क्या हुआ कि हमारे स्टेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो फाइनल होने थे, ठीक है ना। ऑडिटर उधर से क्या कर रहे हैं, ऑडिटर परेशान कर रहे हैं, इन द सेंस कि यार कि तुम्हारी रिकवरी नहीं हो रही डेटर से, ठीक है ना, वरना ये एंट्री डालो बैड डेट्स की, तुमने सारे डेटर दिखा रखी है ना, इनसे रिकवरी तो हो ही नहीं रही, ना तो पिछले साल रिकवरी हुई,
ना इस साल रिकवरी हुई, तो एक बैड डेट की एंट्री डालो या प्रोविजन बनाओ। मैनेजमेंट प्रोविजन बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बच्चों अगर आपको पता है प्रोविजन अगर मैनेजमेंट बनाती है, कंपनी अगर प्रोविजन बनाती है तो क्या हो जाएगा, खर्चा डलेगा, और खर्चा डलेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसके ऊपर शेयर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, शेयर के प्राइस के ऊपर, तो एंट्री नहीं डालना चाहती है वो। तो अब इसके ऊपर प्रेशर आया कि भाई रिकवरी करवा, और तूने किया क्या है ये। अब आपको ये नहीं लग रहा कि इस केस में क्या हुआ है, इस वाली कहानी में, मतलब ये जो कहानी चल रही थी उसके फ्लिप साइड में या फ्लिप वाले पार्ट में क्या हुआ कि इसने अपनी पावर्स का क्या कर लिया, मिस यूज कर लिया, क्योंकि इसने जो बेइज्जती हुई थी ना अपनी पहले, वो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, है ना। और मैनेजमेंट ने भी परेशान होकर के क्या किया, जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ले लिया कि पावर्स भर भर के डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है ना। मान लिया फेयोल ये सारी सिचुएशन ऊपर से देख रहा है, तो फेयोल के मन में भी क्या आ रहा होगा, अरे भाई मैंने पे एक प्रिंसिपल दिया है, क्या दिया है, अभी तो समझ में आ गया ये प्रिंसिपल क्या है, क्या बोलो, फ्यूल ने क्या बोला, देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड, हाँ, कि ना तो पावर को इतना ज्यादा कंसंट्रेट कर दो कि लोग अपने आप से उनकी इंडिपेंडेंसी आ ही ना पाए, वो अपने आप से टाइमली डिसीजन ले ही ना पाए, इतना भी कंसंट्रेशन नहीं कर देने का, इतना भी सेंट्रलाइजेशन नहीं कर देने का, और इतनी भी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना कि वो अपनी पावर्स को क्या कर ले, मिस यूज कर ले। तो प्रॉपर क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, किसके बीच में, अथॉरिटी के बीच में और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। हाँ बोलो, देखो हाँ बोल रहे हो, अरे बेटे वो दूसरा प्रिंसिपल था, ठीक है ना। यहाँ पे किसके बीच में बैलेंस होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन के बीच में और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हाँ अभी कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको जरा यार, सुनो सुनो प्लीज, अरे सुनो यार इधर से, हाँ जी, एक बार प्रिंसिपल कंप्लीट कर लो फिर कर रहा हूँ, क्लास ही ऑफ होने वाली है। हाँ जी, तो देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड, ऐसा किसने बोला, फ्योल ने बोला। इससे होगा क्या, अब मैनेजमेंट ने पता है यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट ने कुछ लिमिट्स फिक्स करनी चाहिए, कि अगर इसे बोल दे कि अगर भाई क्या होगा तेरे को, अगर तू 5 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कोई, यानी कि उधार सेल करेगा 5 लाख से ऊपर, तो तेरे को एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और वो भी बजाज साहब के पास सीधा कॉल नहीं करने का है, हम एक बंदे को और अपॉइंट कर रहे हैं, है ना, इन बिटवीन बजाज साहब एंड सेल्स मैनेजर। जो बंदा है तो मान लिया किस पे ही, टॉप लेवल पे है, लेकिन वो केवल सेल्स के ऑपरेशन देखेगा, किसके, हर एक मील के, जो सेल्स मैनेजर है ये किसको रिपोर्ट करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, तो बस एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी उस बंदे से, 5 लाख के ऊपर की अगर ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है ना। और अगर 5 लाख से नीचे की कोई ट्रांजेक्शन है तो तुम अपने हिसाब से क्या ले लो, डिसीजन ले लो, लेकिन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल तुम ही होगे, है ना। तुम बराबर से डिसीजन लेना सोच समझ के कि पैसे की रिकवरी हो भी जाएगी या नहीं भी हो जाएगी, ठीक है। और अगर अगर मान लिया तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है कितने का, 50 लाख से ऊपर का, कितने का करना है, मान लिया आज के दिन आपके पास मिश्री के और चीनी के ऑर्डर है 50 लाख से ऊपर के, और उधार सेल के है, 1 महीने की उधारी के है, तो उसके लिए फिर डिसीजन कौन लेंगे, बजाज साहब। अब एक बात बताओ, बजाज साहब के पास ये 250 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो वाले ये कॉल आएगी, अब कैसे कैसे कॉल आएंगी, जो जो 50 लाख से 50 लाख या उससे ज्यादा के ऑर्डर होंगे उनके लिए कॉल आएंगे, उनकी जिंदगी में सुकून रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है ना। इनको भी फील होगा कि यार हम हमारे पास भी कुछ क्या है, पावर है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, प्रॉपर हमने बैलेंस मेंटेन करके चला है, किसके बीच में, सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है बच्चों, आज के लिए तो मतलब इसमें हम इतना ही रखेंगे, मैं टेक्स्ट तो नहीं पढ़ा पाऊंगा आज आपको क्योंकि कंप्लीट नहीं होगा, या एक बार आप चाहे तो देख भी सकते हैं ऐसे, अभी हमारे पास है 5 मिनट है, ठीक है। चलो देखो आप एक बार पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, फिर मैं तो कल पढ़ा दूंगा इसको आराम से।
पहली लाइन में तो प्रिंसिपल खत्म हो गया, पहले बुलेट में, उसके बाद तो एक्सप्लेन कर रहा है सारी चीजों को। कल, कल दिखाऊंगा, मतलब मंडे में, कल से मतलब मंडे में। हाँ, कल का ऑफ रहेगा। दूसरे वाला बुलेट पढ़ लिया आपने? आया समझ में? तीसरे वाला आया समझ में? आ गया? तीसरे वाला आ गया? चौथा? पांचवा? अब बोल तो रहे हो, लेकिन इसमें मेरे को और भी थोड़ा, अगर मैं इस वाले बुलेट की बात करूँ ना, इसमें काफी गहराई है। करोगे इस पे चर्चा? आज नहीं, कल, मतलब मंडे में। हाँ, नहीं, ऑनलाइन वाले तो सुन ही लेंगे, अभी भी सुन लेंगे, अगर अभी भी करेंगे तो। चल रही है ना क्लास? क्या चीज? क्या? अच्छा, कराएंगे। हाँ जी बच्चों, बताओ। आ रहा है समझ में तुम्हें? चलो, जितना तुम्हें समझ में आया ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा समझा ही दिया। टेक्स्ट पढ़ाया नहीं मैंने, और कुछ बातें मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाने के दौरान बताऊंगा और आपसे डिस्कस भी करूंगा, लेकिन आज की क्लास का क्योंकि हमारा टाइम हो गया, तो आज तो बच्चों इतने रखेंगे और मिलते हैं मंडे की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नहीं, अब तो नहीं आ रहा।